एक ऐसा घोटाला जिस पर एसपी खुद एफआईआर करे, कलेक्टर कार्रवाई करे, 27 लोगों पर केस दर्ज हो, जिस मामले के खुलासे के बाद प्रदेश का मुखिया पुलिस की पीठ थपथपाए, जिसको लेकर वाहवाही लूटी जाए, जिसको लेकर गिरफ्तारियों का सिलसिला हो, छापेमारी का सिलसिला हो, 250 करोड़ का घोटाला, जिसको कहे कि पुलिस, हमने कहा कि ये जमीन घोटाला था जिसे हमने ओपन किया, लेकिन वो घोटाला हुआ ही नहीं। ये सारे आपराधिक प्रकरण शून्य घोषित हो जाएं हाईकोर्ट में, और उल्टा इसकी जांच करने वाले, इस पर एफआईआर करने वाले एसपी, कलेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उस वक्त की डीएसपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लग जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर कहां हुआ है। ये हुआ है मध्य प्रदेश के धार में। जी हां, मध्य प्रदेश के धार में उस वक्त का 250 करोड़ के बड़े जमीन घोटाले के मामले में हाईकोर्ट में शासन ने ऐसी मुंह की खाई है कि आप कल्पना कीजिए कि शासन ने निंदा की है इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर कलेक्टर और एसपी की, और 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। ये पूरा घोटाला क्या था, किस तरीके से इस मामले में पुलिस ने उस वक्त क्या खेल करा, और आखिरकार खेल हुआ क्या कि ये सब कुछ शून्य हो गया, ये आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दलपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत तेजी से लोग इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप बिल्कुल पीछे न रहें, ताकि आपको निष्पक्ष और दमदार पत्रकारिता से रूबरू होने का अवसर हमारे जरिए मिल सके। तो बात करते हैं। बात है दरअसल 28 नवंबर 2021 महू के निवासी जयसिंह के रिपोर्ट को फरियादी बनाते हुए एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 250 करोड़ का सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मध्य प्रदेश के धार में। इस 250 करोड़ के घोटाले को लेकर उस वक्त के एसपी आदित्य प्रताप सिंह, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यशस्वी शिंदे, ये आप देख रहे हैं, कलेक्टर उस वक्त थे पंकज जैन। हुआ क्या, जमीन घोटाला क्या था? दरअसल ये जो जमीन थी, ये राजस्व में जो जमीन सर्वे थे उसमें मगजपुर के नाम से दर्ज थी, और ये धार स्टेट ने दान करी हुई थी। तब ये आरोप लगाया गया कि ये इतनी बड़ी ज़मीन, 250 करोड़ की ज़मीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेर फेर करके बेच दिया गया। मुख्य आरोपी बनाया गया सुधीर जैन को, वो तो तब से लेकर अब तक फरार। और फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे नाम थे, जिन महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री हुई उनके नाम थे, परिवार की महिलाओं के नाम थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आयुषी और सरिता जैन की रिट पर दिया। बताया तो ये जाता है कि उस वक्त इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी, छापेमारी, उससे बचने और न बचने को लेकर पुलिस ने बड़ा खेल किया। वो खेल आप समझ जाते हैं, अब बोलने की ज़रूरत नहीं कि क्या खेल होता है। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? क्योंकि आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस मामले की जांच डीएसपी लेवल की ऑफिसर कर रही हो, एसपी डायरेक्ट उस मामले की निगरानी कर रहे हो, इस मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की हो, एसपी ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की हो, ये पूरा मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट में ये मामला दम तोड़ गया। हाईकोर्ट ने इस आपराधिक प्रकरण को ही शून्य घोषित कर दिया, यानी कोई घोटाला हुआ ही नहीं, घपला हुआ ही नहीं। पुलिस की, एसपी की निंदा की। इतना ही नहीं, उस वक्त के एसपी आदित्य प्रताप सिंह, कलेक्टर पंकज जैन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी पुलिस की यशस्वी शिंदे, तीनों पर संयुक्त रूप से 50,000 का जुर्माना लगाया है। क्या कहा है माननीय हाईकोर्ट ने, वकील साहब की जुबानी सुनते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सेंट टेरेसा मामला, जिसको कथित तौर पर कहा जा रहा है, उस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने संपूर्ण एफआईआर शून्य मानी है। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते समय ये ठहराया है कि जिस अजनबी अपराधी की शिकायत पर ये एफआईआर हुई है वो स्वमेव अपराधी है, उसके ऊपर 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। पुलिस की ये कार्य प्रणाली को माननीय उच्च न्यायालय ने मेलाफाइड ठहराया है और संदेहास्पद बताया है कि जो अपराधी जिसके ऊपर 10 अपराध पंजीबद्ध है, उसकी शिकायत पर आपने कुछ 10 महिलाओं को, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष है, उन महिलाओं को आपने जेल में डाला, उन्हें गिरफ्तार किया। ऐसी गिरफ्तार करना आपका अवैधानिक है। और आपने कई सिविल कोर्ट के फैसले, राजस्व कोर्ट के न्यायालय के फैसले के विरुद्ध स्वमेव ये माना कि यह भूमि शासकीय है, जबकि पुलिस को यह अधिकार नहीं होता है कि वह
स्वत्व की जांच करे, स्वत्व की जांच करके यह पाए कि यह भूमि शासकीय है। इस पूरे प्रकरण में कहीं भी राजस्व अधिकारी का कोई भी अभिमत नहीं लिया गया और भूमि कभी भी राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज नहीं रही। फिर भी पुलिस अधिकारी द्वारा उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध यशस्वी शिंदे, पुलिस अधीक्षक जिला धार के आदित्य प्रताप सिंह, इनके द्वारा यह माना गया कि यह भूमि शासकीय है और अपराधी की शिकायत पर यह माना गया और फर्जी दस्तावेज पर माना गया और धार के संभ्रांत लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह बहुत ही चिंतापूर्ण है, समाज के लिए चिंतापूर्ण है और हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय देते हुए संपूर्ण एफआईआर और जितनी भी आनुषंगिक कार्यवाहियाँ हैं उन सभी को अपास्त करा और 50,000 रुपये कॉस्ट लगाई। यह 50,000 कॉस्ट पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध यशस्वी शिंदे पर लगाई गई, साथ ही कलेक्टर पर लगाई गई और यह निर्देश दिया गया कि यह अमाउंट आप पिटिशनर्स को दें जो 70 वर्षीय महिलाएं हैं, जिससे आपने जिन्होंने ये हानि झेली, जिनको आपने धार को छावनी बना करके अचानक सबको गिरफ्तार किया गया, उन महिलाओं और उन सभी लोगों को ये 50,000 रुपये आप कॉस्ट दें। और कार्यवाही के लिए कोर्ट ने स्वतंत्र रूप से कहा है कि आप बाकी जितने भी लोग हैं वो हर्जाने के लिए, खर्चे के लिए आप अलग से दावा लगाएं और इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आप इनसे हर्जाना वसूल करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि ये जो आपने संपूर्ण कार्रवाई करी है ये आपकी द्वेषतापूर्वक कार्रवाई है और ये स्टे ऑर्डर के बावजूद आपने ये कार्रवाई करी है जो बहुत ही सरप्राइजिंग है। अब सवाल ये है कि क्या घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस असल में हम जब ये देखते हैं कि क्राइम अगर एफआईआर होती है, कन्विक्शन अगर उसे साबित नहीं कर पाए तो फिर इसमें बहुत बड़ी उंगली साफ तौर पर उठती है पुलिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही, लेकिन पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की गई, किस तरह के सबूत जुटाए गए। अगर सबूत नहीं थे तो फिर ये किया क्यों गया? क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई वसूली की आशंका थी या फिर ऐसा क्या था जो कोर्ट में टिक नहीं पाया? ये तमाम बातें, लेकिन 14 पेज के इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने निंदा करी है पुलिस की कार्रवाई की, कलेक्टर की कार्रवाई की। और पुलिस के एसपी उस वक्त के आदित्य प्रताप सिंह, मौजूदा जबलपुर के एसपी और एसपी थे वर्तमान में, और कलेक्टर पंकज जैन उस वक्त के, और यशस्वी शिंदे, तीनों पर 50,000 का जुर्माना भी ठोका है। धार के जो लोग हैं वो बहुत बखूबी जानते हैं। हमारी खबर को देखें तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस मामले में आखिर क्या खेल हुआ था। ये प्लेटफॉर्म आप ही का है, आप भी कमेंट लिखेंगे तो सब दुनिया को दिखेगा। कुछ और भी जानकारी हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर रहता है, इस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की खबरों के लिए द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।